महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या दो दिग्गज नेता और चाचा भतीजा शरद पवार और अजीत पवार साथ आएंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट की तरफ से काफी नरमी देखी जा रही है। इस बीच जब पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि परिवार हमेशा से एक है। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। मेरे लिए मेरी फैमिली कभी दूर नहीं गई थी, मेरा परिवार हमेशा एकजुट रहा है। पिछले ही दिनों राज्यसभा सांसद और अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि अगर परिवार एक साथ आएगा तो हमें बेहद खुशी होगी। मैं खुद को पवार परिवार का ही सदस्य मानता हूं। शरद पवार हमारे लिए देवता की तरह हैं। इसके साथ ही अजीत पवार की मां आशाताई पवार ने बुधवार 1 जनवरी 2025 को कहा कि उन्होंने भगवान विट्ठल से प्रार्थना की है कि उनके बेटे और शरद पवार फिर से एक साथ आ जाएं। आशाताई ने पंढरपुर के प्रसिद्ध विट्ठल और रुक्मणी मंदिर में दर्शन किए। अजीत पवार ने भी पिछले दिनों दिल्ली में शरद पवार के जन्मदिन पर उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी मौजूद थी। अजीत पवार ने जुलाई 2023 में एनसीपी में बगावत कर दी थी और वो बीजेपी शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए थे। पार्टी को लेकर मामला चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आयोग ने अजीत पवार की एनसीपी को असली माना और सिंबल और नाम दे दिए। ये शरद पवार के लिए बड़ा झटका माना गया। एनसीपी की स्थापना शरद पवार ने की थी। मीरा रोड के शांति शॉपिंग सेंटर में दुकानदार को गोली मारकर हत्या। 35 वर्षीय शम्स तमरेज अंसारी और सोनू की मीरा रोड में शांति शॉपिंग सेंटर में चश्मे की दुकान है। वह शुक्रवार रात 10 बजे दुकान के बाहर खड़े थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी। मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई। चूंकि अंसारी एक अपराध में गवाह था, इसलिए उसे पिछले कुछ दिनों से धमकियां मिल रही थी। क्योंकि शम्स थाने में दर्ज एक अपराध में गवाह था, आशंका है कि इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। शम्स तमरेज अंसारी उर्फ सोनू एक अपराध में गवाह था, जिसके लिए उसे कुछ दिनों से धमकियां मिल रही थी। इन धमकियों को लेकर अंसारी ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि आज रात शॉपिंग सेंटर में अज्ञात हमलावर ने अंसारी के सिर में गोली मार दी। हत्या के बाद नया नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घटनास्थल की जांच की जा रही है और हमलावर का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत एकत्र किए जा रहे हैं। इस घटना से शांति शॉपिंग सेंटर और आसपास के इलाके में डर फैल गया है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या अंसारी का हमलावर के साथ पहले से कोई विवाद था और क्या उसकी हत्या उससे मिली धमकियों से संबंधित थी। फायरिंग की घटना सामने आई है, किस तरह से ये हत्या हुई है? मीरा रोड में शांति सेंटर शॉपिंग सेंटर पे जो मयत था शम्स तमरेज अंसारी, ये बैठा हुआ था और एक अज्ञात व्यक्ति ने आके उसको गोली मारी है, तो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। अभी हम मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं और आरोपी का तपास चालू है। सर, कितने राउंड फायरिंग हुई है और क्या कुछ जो हत्यारे उनके मालूम पड़े? एक राउंड फायर हुआ है। हत्या का कारण और हत्या करने वाला दोनों के बारे में अभी तक मालूमात नहीं मिली है। हमारी टीम्स लगी हुई है, जल्दी आरोपी पकड़ा जाएगी। तो जो मयत उसको गोली कहाँ मारी गई है सर? सानपाड़ा में सफाई ठेकेदार पर फायरिंग। सानपाड़ा में सुबह दोपहिया वाहन पर सवार 2 लोगों ने कृषि उपज बाजार समिति के सफाई ठेकेदार राजाराम डोके को 8 गोलियां मारी। गोलीबारी में घायल ठेकेदार को भर्ती कराया गया है अस्पताल में और आपराधिक जांच शाखा और सर्कल 1 पुलिस हमले की संयुक्त जांच कर रही है। राजाराम डोके को वाशी में कृषि उपज बाजार समिति परिसर से सब्जियों को कचरा उठाने का काम दिया गया था। सरकार ने ये काम 3 अलग अलग कंपनियों को सौंपा था। पुलिस भी जांच कर रही है। पुलिस उपायुक्त अमित काले ने कहा, दोपहिया वाहन से राजाराम डोके की ओर। अमित काले ने यह भी बताया कि 8 गोलियां मारी गई और डोके घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब राजाराम डोके अपनी कार से गुजर रहे थे तो पहले से ही वहां बाइक पर खड़े 2 लोगों ने ये गोलियां चलाई। इसकी जांच की जा रही है। काय कारण आहे, कशा पद्धतीने पोलीस यंत्रणा तपास करत आहे? साधारणतः 9:30च्या सुमारासचा इन्सिडेंट आहे। एक व्यक्ती आहे जखमी टोके म्हणून, ते ज्या ठिकाणी सकाळी चहा घेत होते अचानकपणे जेव्हा गाडीत बसले होते 2 इसम बाईक वरती आले आणि साधारणतः 4 ते 5 राऊंड फायर झालेले आम्हाला सध्या प्रथम दर्शनी दिसतंय। काही खाली केस त्या बुलेट्सचे जे आहेत ते आपण मिळालेले आहे। जखमी हॉस्पिटलला ऍडमिट आहे आणि सध्या स्टेबल आहे असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे। आता याची बॅकग्राऊंड काय, पार्श्वभूमी काय याचा तपास आमचा सुरू आहे। जखमी व्यक्ती काय व्यवसाय करत होता, त्याचा स्वतःचा काय बॅकग्राऊंड आहे याचा पण तपास चालू आहे आणि सगळ्या पद्धतीने आमच्या टीम्स क्राईम ब्रांचची आणि पोलीस स्टेशन, लोकल पोलीस स्टेशन आणि झोन 1च्या टीम्स या कंबाईन प्रमाणे
काम करतायत आरोपींच्या मागे. सर ठेकेदार एपीएमसी म्हटलं तर त्या कुठेतरी वादातून झालाय का? नाही, आता ही सध्या चर्चा आहे, म्हणजे ह्या चर्चा विविध प्रकारच्या चर्चा आहेत, पण निश्चित कंक्लुजन पर्यंत पोलीस अजून कुठल्याही पद्धतीने आलेलं नाहीये. जेव्हा जखमी स्वतः बोलण्याच्या मनस्थितीमध्ये असेल त्यावेळेस आणि काही इतर त्या बाकीचे आमचे अँगल्स आहेत जेव्हा स्पष्ट होतील त्यावेळेस नक्की आम्ही सांगू शकतो. थँक्यू सर.